हरे कृष्ण। मैं तारा प्रकाश लाखरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार की बात है कि एक देश के राजा, जिनको पेंटिंग्स का, चित्रकला का बहुत शौक था और बहुत ज्ञान भी था, उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति सबसे शांत तस्वीर बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, पूरे राज्य में बहुत दूर दूर से कई चित्रकार आए, बहुत से कलाकार आए। उन्होंने अपने अपने तरीके की उम्दा, एक से बढ़कर एक तस्वीर बनाई। उसमें से राजा ने कुछ तस्वीरों को शॉर्ट लिस्ट किया। फिर कुछ तस्वीरों के बाद राजा ने सारी तस्वीरों को फिर से देखा। उनमें से 2 पेंटिंग्स जो थी, जो सेलेक्ट हुई, जो फाइनल राजा के पास गए, जिनमें से राजा किसी एक पेंटिंग या किसी एक चित्रकार को इनाम देने वाले थे। जिसमें से एक पेंटिंग थी कि एक बहुत शांत झील थी, जिसका पानी एकदम शांत, इतना शांत कि उसके नीचे आसानी से देखा जा सकता है। आसमान एकदम साफ, हल्का नीले रंग का। बहुत ही शांत तरीके से उसमें एक पक्षी उड़ रहे थे कि जिसको वो पूरी पेंटिंग इस तरीके की थी कि उसको देखे तो एक अजीब सा सुकून का एहसास आप कर पाएंगे उसको देखने के बाद। वहीं एक जगह दूसरी पेंटिंग थी। तब राजा ने जो दूसरी वाली पेंटिंग थी, जो कि अगर आप देखेंगे पहली बार में, तो उसमें आंधी तूफान आ रहा था, बादल गरज रहे थे, हवाएं बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। उसमें जो पेड़ बने हुए थे वो हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ का पानी बहुत ही ऐसे उछल रहा था, कल-कल कर रहा था। इस तरीके की तस्वीर थी। उन 2 में से राजा ने दूसरी तस्वीर को फाइनलाइज किया और दूसरे जो चित्रकार था उसको इनाम दिया। सारे लोग अचंभित रह गए कि ये कैसे हो सकता है। मतलब ये जो तस्वीर है, इसको देखा जाए तो एकदम आंधी तूफान आ रहा है, बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही हैं, और इतनी हलचल वाली तस्वीर को शांति का प्रतीक कैसे माना जा सकता है। सभी लोगों के मन में बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि राजा ने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन राजा से ये सवाल कैसे पूछा जाए, किसी को इतनी हिम्मत ना थी कि वो राजा से पूछ सके। लेकिन जो दूसरा चित्रकार था, जिसकी जो चित्रकारी थी वो दूसरे नंबर पर आई, उसको रहा नहीं गया। उसने सोचा अब जो होगा सो होगा। उसने आखिर पूछ ही लिया राजा से कि ऐसा क्यों, मतलब उसके पेंटिंग में ऐसा क्या था कि आपने उसको पहला पुरस्कार दिया, उसने शांति का प्रतीक जैसा क्या था। तब राजा ने कहा कि आपने उसकी पेंटिंग देखी, आप उसकी पेंटिंग को एक बार गौर से देखिए। उसमें जो पेड़ हिल रहे हैं, उस हिलते हुए पेड़ों में एक पक्षी का घोंसला है, और जिसमें बहुत सारे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें उसकी एक जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तो वो जो चिड़िया है, बाहर जो भी तूफान चल रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में वही शांति का प्रतीक है। इसलिए मैंने उसको पहला पुरस्कार दिया है शांति का, उसकी चित्रकारी का, कि वो एकदम सटीक पेंटिंग है शांति के प्रतीक के लिए। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। ये वाली पेंटिंग है जो शायद हम सबको कुछ संदेश देना चाहती है कि हमेशा हमारे आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूचाल या कुछ आंधी तूफान सा चल ही रहा होता है। ऐसा हम में से कोई भी नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष ना चल रहा हो। लेकिन हमें बाहरी जो संघर्ष है उससे हमें अपने मन की शांति, अपने अंदर की शांति को कभी नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल उस चिड़िया के जैसा, जैसे बाहर तूफान आ रहा था, हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन वो उतनी ही शांति से अपने बच्चों को भोजन करा रही थी। बस हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। हरे कृष्ण।